नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 9 जियोग्राफी का टॉप 200 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसका आज का जो है सो फर्स्ट क्लास है दोस्तों, डे 1 क्लास है। और ये आज की इस क्लास में हम सभी 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो सो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास जो सो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न जो है सो इम्पोर्टेंट हैं और आपके साथियों का भी नंबर जो है सो अच्छा से अच्छा एग्जाम में आए दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और देखिए पहला प्रश्न जैसे कि दिया गया है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है सो किस गोलार्ध में जो है सो स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर पहला पूछा जा रहा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी और पूर्वी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, देखिए भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा जो है सो कौन सी है दोस्तों? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के जो सो किस भाग से गुजरती है दोस्तों? तो मध्य भाग से गुजरती है। कौन सा भाग से? तो मध्य भाग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कर्क रेखा जो सो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा एक सूत्र छोटा सा कि मित्र पर गमछा झार। म से हो जाएगा क्या? मिजोरम। ठीक है दोस्तों, म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, फिर म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से जो सो झारखंड। इस प्रकार से जो सो टोटल 8 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते, तो राइट आंसर 8 चला जाएगा। लेकिन किस भाग से गुजरता है? तो मध्य भाग से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है सो विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो सो पहला स्थान कौन रखता है दोस्तों? तो पहला स्थान जो है सो कौन रखता है दोस्तों? तो पहला जो है सो रूस से आ जाता है, पहला में रूस। ठीक है दोस्तों, पहला रूस। और दूसरा बोले तो कनाडा। ठीक है दोस्तों, दूसरा कनाडा हो गया। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, चौथा चीन। ठीक है दोस्तों, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां में नंबर आता है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछ लिया गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो सो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया, भारत की नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की नवीनतम पर्वतमाला हिमालय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा गया, प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस चट्टान से बनाए? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है सो किस चट्टान से? तो आग्नेय चट्टान, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में कैसे हैं? पश्चिमी घाट जो है सो पूर्वी घाट की तुलना में कैसा है दोस्तों? छोटा है, छोटे हैं, या फिर अधिक ऊंचे हैं, समान है, या फिर टूटे हुए हैं दोस्तों? तो कैसा है? तो अधिक जो है सो ऊंचा है। कौन? पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, जो कि ऑप्शन
सी में दिया गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दक्कन का पठार किनके बीच में स्थित है? तो दक्कन का पठार जो है सो किनके बीच में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है कौन? तो दक्कन का पठार। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी जो है सो कौन सी? इसका आंसर आप सभी को जो पहले से पता होगा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है सो गंगा नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गंगा नदी, जिसकी लंबाई बोले तो कितना है दोस्तों? जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है दोस्तों, 2525 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो सो कहाँ पे गिरती है दोस्तों? तो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो सो अरब सागर में गिरती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पूछा गया है गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो सो क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 में का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा, जो कि ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग नाम से जाना जाता है दोस्तों, दिहांग नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दिहांग। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए पूछा गया है लूनी नदी किस क्षेत्र तक बहती है? लूनी नदी जो है सो किस क्षेत्र तक बहती है दोस्तों? तो कच्छ के रन तक बहती, कच्छ का रन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कच्छ का रन, जो है ना सो दोस्तों अजमेर के पास से निकलकर दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहते हुए कच्छ के रन में समाप्त होती है। कहाँ से निकलती है? तो अजमेर के पास से निकलकर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती है। ठीक है दोस्तों, और कच्छ के रण में जो होती है सो समाप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु जो है सो किस प्रकार की है दोस्तों? तो मानसूनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, मानसूनी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17, तो मानसीन राम में होता है, मौसिन राम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौसिन राम। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लू किस ऋतु में चलती है? तो लू गर्मी के दिनों में चलती है, और गर्मी के दिनों को कौन सा ऋतु बोला जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है दोस्तों, शीत ऋतु भारत में देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से दो कारणों से वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और देखा जाए तो उत्तर पूर्वी में मानसून की वापसी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानसून की वापसी कब होती है? मानसून की वापसी कब होती है दोस्तों? तो अक्टूबर से नवंबर में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो सो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शुष्क पर्णपाती वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन जो सो मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? तो मध्य भारत में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं सो मध्य भारत में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैनग्रोव वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव वन जो है सो सामान्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? तो नदी डेल्टा में पाए जाते हैं, जो कि समुद्री इलाकों में होता है, नदी डेल्टा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नदी डेल्टा। देखो तो मैंग्रोव वन आमतौर पर जो है सो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ जो सो जहाँ भूमि समुद्र से मिलती है। जैसे कि समुद्री इलाके बताएं तो समुद्र से मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सुंदरवन किस नदी डेल्टा में स्थित है? तो सुंदरवन जो सो किस नदी डेल्टा में स्थित है? तो गंगा नदी में स्थित है, गंगा नदी डेल्टा में। तो राइट आंसर ऑप्शन
सी गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, सुंदरबन जो सो गंगा नदी डेल्टा में स्थित है। ऐसे ही वीडियो जो सो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और एग्जाम में आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। दोस्तों अगला प्रश्न आता है, अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अल्पाइन वन जो सो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हिमालय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। हिमालय के ऊपरी भाग में अल्पाइन वन जो सो हिमालय के ऊपरी भाग में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, हिमालय के ऊपरी भाग में। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है दोस्तों? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर की जो है सो जनसंख्या, यानी 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या जो सो 121 करोड़ है, 121 करोड़। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद 2021 में जनगणना होने को था, जो कि उस समय कोरोना महामारी का जो सो दौर था, जिसके कारण से 2021 में जो सो जनसंख्या का जो सो जनगणना नहीं किया जा सका। ठीक है दोस्तों, तो अनुमान जो लगाया गया उसके अनुसार से कितनी जनसंख्या है दोस्तों, अभी देखा जाए तो 138 से 39 करोड़ के आसपास जो सो जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, भारत की जनसंख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पूछा गया, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो सो उत्तर प्रदेश है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है उच्च जन्म दर। ज्यादा जन्म दर होगा तो जनसंख्या वृद्धि भी ज्यादा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक जो है सो कौन प्रभावित करता है? तो भौगोलिक कारक, वहाँ का वातावरण कैसा, वहाँ का वातावरण जो सो जलवायु जो सो कैसा है दोस्तों, भौगोलिक कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ये हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए पूछा गया, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? भारत का देशांतर विस्तार कितना है? क्वेश्चन नंबर 32, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 32 का। ठीक है दोस्तों, और देखा जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है सो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट जो है सो पूर्व, ठीक है, यानी गुजरात से लेकर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व जो है सो गुजरात से लेकर जो है सो कहाँ तक? तो अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में स्थानीय समय और IST में अंतर का मुख्य कारण क्या है? IST का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। ठीक है दोस्तों, भारतीय मानक समय, यानी स्थानीय समय और भारतीय मानक समय में मुख्य अंतर का कारण जो सो मुख्य अंतर का कारण क्या है? तो अंतर का कारण है देशांतर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देशांतर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अरावली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? तो उत्तरी मैदानों का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला है? तो सतपुड़ा पर्वत जो सो किस दिशा में फैला है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है दोस्तों, और सारे प्रश्न जो है सो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो सारे प्रश्न जो है सो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले। ठीक है दोस्तों, तो सारे प्रश्न को आप सभी जो है सो
तैयारी जो सो पूरा कर लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को जो सो कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटी। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो महानदी गिरती है। ठीक है दोस्तों, महानदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, महानदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी तो गोदावरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 में, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में कब प्रवेश करता है दोस्तों? तो जून में प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, जून में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत जो है क्या है दोस्तों? तो मानसूनी पवन है, मानसूनी पवन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मानसूनी पवन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वर्षा छाया क्षेत्र कहलाता है? तो वर्षा छाया क्षेत्र जो है कौन सा कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से जुड़कर जो सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो सो इसका PDF का लिंक जो सो डाल दिया गया है दोस्तों। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो सो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से टेस्ट लगाइएगा कि कितना जो सो सही हो रहा है, 50 में से कितना सही हो रहा है दोस्तों। इसका आंसर शीट जो सो फिर मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, कांटेदार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो कांटेदार वन जो सो मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राजस्थान में, कांटेदार जो सो राजस्थान में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सुंदरबन क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? तो सुंदरबन क्षेत्र में जो सो कौन सा वृक्ष पाया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरी वन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सुंदरी वन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, जनसंख्या की गणना कितने वर्षों में होती है? तो जनसंख्या की गणना जो सो प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है, प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 10 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ क्या है? तो जन्म और मृत्यु दर का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर अगर घटाएंगे तो क्या जनसंख्या वृद्धि दर जो है निकल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, साक्षरता दर का अर्थ क्या है? साक्षरता मीन्स साक्षर मीन्स पढ़े लिखे लोग। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पढ़ने लिखने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, पढ़ने लिखने की क्षमता, साक्षरता दर का अर्थ है पढ़ने लिखने की क्षमता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो भाषा। ठीक है दोस्तों, भाषा। जलवायु करता है, भूमि करता है, उद्योग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भाषा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर आप सभी जो सो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हिमालय क्षेत्र होगा, थार मरुस्थल होगा, या फिर उत्तरी मैदान होगा, या फिर दक्कन पठार होगा दोस्तों। इसका आंसर आप सभी को जो सो कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो सो नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी जो सो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर जो सो अपलोड कर दूं। ठीक है दोस्तों, और आप मुझे उसे देखकर जो सो एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें।
तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। हमने जो सो आज की इस क्लास में टोटल जियोग्राफी का क्लास 9 का जियोग्राफी का जो सो 50 MCQ प्रश्नों को देखें, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में यानी जियोग्राफी का नेक्स्ट यानी डे 2 क्लास में सेकंड क्लास में जो सो 51 से 100 यानी 51 से 100, ठीक है दोस्तों, यानी फिर से जो सो 50 MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी जो सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो सो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका लिंक तो जो सो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।